हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर एंड वोकैबुलरी दो पिलर्स होते हैं। ग्रामर में तो अब आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि कोर्स में एनरोलमेंट के बाद मुझे आप लोगों ने फीडबैक दे करके बताया है दैट आपकी ग्रामर की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना आपको आ चुका है, आप पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, एक सेक्शन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, दूसरे का क्या करें। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन आप देखो जो भी इंडिया में कंडक्ट होते हैं या फिर इनफैक्ट इंडिया के बाहर, एंड इफ इट इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज के दो पिलर्स होते हैं, राइट। पहला पिलर होता है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड्स, ठीक है, और दूसरा होता है इन वर्ड्स को यूज करने का सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, बिकॉज अब यहां पे फोकस हमारा वोकैबुलरी सेक्शन पे है। वोकैबुलरी में आपसे क्वेश्चंस को पूछने के जो तरीके होते हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, राइट। तो वर्ड्स तो वैसे बहुत सारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बस प्रॉब्लम यह है कि हम उन वर्ड्स को याद कहां तक करें। क्या हर एक वर्ड का हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज है भी या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं उनके आंसर्स मैं आज दूंगा। पहले समझिएगा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनोनिम्स के फॉर्म में होते हैं, एंटोनिम्स के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक लंबी सी बात को कहने के बजाय उस पूरी बात को एक छोटे से शब्द में कह देना। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। एंड आजकल के एग्जामिनेशंस में फ्रेजल वर्ब का बहुत ज्यादा एक अहम रोल हो गया है, तो फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं। सो यू विल गेट a lot of phrasal verbs if you check your examinations, be it directly or indirectly. तो है क्या बेसिकली, वोकैबुलरी जब हम डेवलप करने की बात करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस दिमाग में आते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा है, आप लोगों से पूछ के ही मुझे पता चला है, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद पहले फिगर आउट करने की कोशिश करो कि वोकैबुलरी में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। वीडियो पॉज करके कम से कम 3 चैलेंजेस आप लिखिएगा और फिर चेक करना जो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या ये एक चैलेंज आपका भी था। सबसे बड़ा चैलेंज कि वोकैबुलरी इनफाइनाइट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कहां तक याद रखें। वोकैबुलरी का कोई लिमिट ही नहीं है, अंत ही नहीं है, कहां से शुरू करें कहां तक याद करें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि इसको रिटेन कैसे करें। हम पहले दिन कुछ नए वर्ड सीखते हैं, दूसरे दिन सीखते हैं, तीसरे दिन सीखते हैं, चौथे दिन जैसे ही हम नए वर्ड सीखते हैं पुराने वाले पहले दिन वाले 10 वर्ड्स हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना, यानी रिटेन करना, वोकैबुलरी में वर्ड्स को याद रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उस वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, यानी कि कॉन्टेक्सचुअली यूज करना, कॉन्टेक्सचुअल यूज, क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस, सबसे बड़े 3 चैलेंजेस यही हैं। अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो ग्रामर में और वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से आप चीजों को बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ग्रामर और वोकैबुलरी में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, मतलब इंटरमिंगल्ड कह सकते हो कि अगर आप की वोकैबुलरी की स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो ग्रामर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, या फिर अगर आप ग्रामर की अपनी नॉलेज बहुत अच्छी कर लेते हो तो आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं और ये सच है। तो ये सारे चैलेंजेस को हम दूर करेंगे। फिलहाल इस सीरीज में जो हम आप आज के बाद देखने वाले हो, उस पूरे कोर्स में हमारा पूरा फोकस रहेगा वर्ड्स को कैसे डिराइव करना सीखें। अगर मैं आपको वर्ड्स याद करा दूं तो वो एक ना लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं देगा। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है कि किसी इंसान को मछली खिला दो तो उसका एक टाइम पेट भर जाएगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो जिंदगी भर वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी और यही मेहनत आपको भी करनी है। तो मैं आप लोगों को मछली खिलाऊंगा नहीं, मछली पकड़ना सिखा सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की सर मैं तो मछली खाता ही नहीं हूं। एक
एक कॉन्टेक्स्ट था, ये एक चीज को समझाने का एक उदाहरण था, तो इसको आप वेजिटेरियन के सोर्स में भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या खास है। तो सीरीज है वर्ड पावर मेड इजी। आज से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। इस किताब के कवर पेज दो तरीके से आपको दिख सकते हैं मार्केट में, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कोई भी ले लेना, दोनों में एक ही चीज है, सिर्फ कवर पेज अलग है, बुक वही है। ठीक है, अब आज के सेशन में मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हम कैसे चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने यहां पर इसको एक टाइटल दिया है, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग वोकैबुलरी। ये किताब बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ये किताब पढ़ना आ गया तो आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरे साथ हुआ है ये किताब मैंने पहली बार आज से लगभग 12 साल पहले पढ़ी थी, 2011 या 12 में, और तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। लेकिन तब से लेकर आज तक कम से कम मैं इस किताब को 60-70 बार पढ़ चुका हूं, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया है, तो अब इस किताब का हर एक पन्ना, हर एक लाइन याद हो चुकी है मुझे। ठीक है, और मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जब मैंने ये बुक पढ़ा, इसके बाद मेरे अंदर कितने इंप्रूवमेंट्स आए। तो बहुत कुछ है, आप देखिएगा चीजों को एक एक करके। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स के, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर किस तरीके के इंप्रूवमेंट्स होंगे। सबसे पहले इसके पर्पस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ द बुक वर्ड पावर मेड इजी। सबसे पहले समझेंगे कि ये बुक है किस बारे में, क्या सिखाती है आपको। फिर वी विल लर्न हाउ टू यूज द बुक इफेक्टिवली, कि किस तरह से हम इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्कस स्ट्रैटेजीज फॉर रिटेनिंग एंड अप्लाइंग न्यू वोकैबुलरी। देखो, ये बुक सिर्फ एक जरिया है, मैं यहां पर आपको इस बुक के नाम पर आपकी एक स्किल को डेवलप करने वाला हूं। वोकैबुलरी के जितने भी डर आपके अंदर हैं वो सारे डर यहां से हट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते जितना मैं आपको सिखाऊं, जितना मैं आपसे कहूं, आप वो हर एक बात को दिमाग में रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और 3 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका लेवल वोकैबुलरी और इंग्लिश लैंग्वेज में कहां से कहां पहुंचा है। ये मेरी गारंटी है। बस यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव अबाउट दिस बुक और स्टडी प्लान। तो ये सारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। खैर, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, इस बुक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले तो इस बुक को 47 सेशंस में डिवाइड किया गया है। मतलब इस पूरी किताब में लगभग 47 सेशंस हैं। एक सेशन में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि आपको एक दिन में सारी किताब खत्म नहीं करनी है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, डेली बेसिस पे एक सेशन को खत्म करना है। और अगर आप इतना रोज करते हो तो खुद आप देख लेना, 20-25 दिनों के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप मुझसे कहोगे कि हाँ सर आपने सही कहा था। ठीक है, हर एक सेशन फोकस करेगा एक पर्टिकुलर थीम पर, या फिर पर्टिकुलर रूट प्रीफिक्स के माध्यम से हम पर्टिकुलरली उन चीजों के बारे में बात करेंगे जहां से वोकैबुलरी को इजाद किया जा सकता है, जहां से वोकैबुलरी को सीखा जा सकता है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ वर्ड्स ओरिजिन, तो कई सारे वर्ड्स होते हैं, इनफैक्ट हर वर्ड का एक ओरिजिन होता है। तो जब भी कोई एक नई सिचुएशन आएगी, आपको एक वर्ड मिलेगा और इसी को हम कहते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। जो मार्केट में रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट फेमस है ना आजकल बहुत ज्यादा, रूट वर्ड, वो यहीं से आए हैं, इस किताब से आए हैं। हालांकि इस किताब में भी कहीं ना कहीं से लिया ही गया है। आगे, वी विल डू एक्सरसाइज एंड क्विजेस। हम क्विज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में, बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये एक एक्टिविटी, एक गेम की तरह रहेगा और थ्रू आउट द सेशंस ये चलेगा। बीच बीच में हम रिव्यू करेंगे सेक्शंस को। मान लीजिए हमने शुरुआत के 7 सेशंस कर लिया, तो हम 8वें सेशन में सबसे पहले एक बार रिवीजन करेंगे कि सेशन 1 से लेकर सेशन 7 तक आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। ठीक है, तो ये हो गया बुक का स्ट्रक्चर। अब आते हैं कि इस किताब को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, हर रोज एक सेशन आप सॉल्व करेंगे। तरीका मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद रीडिंग करनी होगी। ये एक स्किल है, ये रटवाना नहीं है, ये स्किल है और स्किल प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। इंटरैक्टिव लर्निंग रहेगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक ड्यूअल कॉन्वर्सेशन रहेगा, जहां यहां से मैं आपको जो कहूंगा आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब अभी तो वीडियो जैसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में शायद हो सकता है देख रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका आंसर क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, ऐसे महसूस करना कि आप मेरे सामने लाइव बैठे हो। बिल्कुल वैसे ही रहेगा इंटरेक्शन। आगे हम रिव्यू करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ये तो थ्रू आउट द सेशंस चलता ही रहेगा। अब आते हैं स्टडी टिप्स। क्या हो सकती हैं पढ़ाई करने के टिप्स आपके लिए, किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, ट्रिक्स क्या हो सकते हैं। ट्रिक्स या टिप्स बात एक ही है।
इस दुनिया में ना ये एक मंत्र है, ये जादुई मंत्र है, और जिसने इस मंत्र को अपना लिया है वो अपनी लाइफ में हर ऊंचाई को हासिल कर लेगा। ये मैंने देखा है। कुछ भी करना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क नहीं, ये सब बकवास बात है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी। ठीक है, रेगुलरिटी, आपको सिर्फ यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप यकीन नहीं मानते हैं इस बात पे, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम कौन सा है? क्या है? अमेज़न रिवर, है ना। अमेज़न रिवर इज द लॉन्गेस्ट तो नहीं, लॉन्गेस्ट तो नाइल है, बट सबसे बड़ी रिवर जो है वो अमेज़न ही है। आप उसके बारे में पढ़ना, गूगल करना, उसका जो ओरिजिन है, जहां से वो नदी निकलती है, शुरुआत होती है, वो बूंद बूंद से निकलती है और फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, यूएस में फैल जाती है। कितनी मजे की बात है। हम इन छोटी छोटी चीजों से जो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, हम इन चीजों पे नजर नहीं डालते, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है अगर आप पढ़ाई को कर रहे हो तो। यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? जैसे ही आप एक नया वर्ड सीखो, उसको तुरंत एक्टिवली यूज करना शुरू कर दो। किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, किसी सेंटेंस में यूज कर दो, एक्टिव रहो। लेकिन आपको नए नए वर्ड्स यूज करना सीखना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, ये कॉमन सा शब्द है, हमने बचपन से सुना है, हमने बचपन से पढ़ा है। अब इसकी जगह पे एक नया वर्ड क्या हो सकता है? तो एक कॉमन सा टर्म है क्रूशल। ये कर लो। ये नहीं कर पा रहे हो तो एक वर्ड आता है कार्डिनल। कार्डिनल का भी मतलब वही होता है, मुख्य। या फिर और ऊपर के लेवल पे आना है तो आप कह सकते हो कॉन्सिक्वेंशियल। तो देखो ये सारे के सारे नए वर्ड्स आ गए एक ही जगह पर। तो ये इंपॉर्टेंट और ये तीनों शब्द सिनोनिम्स हैं, सिमिलर हैं, लेकिन ये नॉर्मल सा शब्द है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये कभी कभी यूज करते हैं। तो आप कोशिश किया करो कि पुराने शब्दों की जगह नए शब्दों को यूज करो और आप देखो कितनी तेजी से आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट होती है। फिर ग्रुप स्टडी। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा माहौल पे ध्यान देना चाहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर मैं आप लोगों को कहीं मौका मिल जाए, आप लोगों को अंग्रेज़ों के साथ कुछ महीने रहने का, कुछ दिन रहने का, तो आप डेवलप कर लोगे लैंग्वेज को। किसी के भी साथ होता है, अगर मैं पंजाबियों के साथ रहना शुरू कर दूं तो मुझे पंजाबी आ जाएगी, ये फैक्ट है। तो आप जिस जगह पर हो शायद आपको माहौल नहीं मिल पा रहा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो कोशिश करो एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने की जहां पर सारे लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हो। when they talk in when they talk in English language, when the mode of communication is English language, आप देखो आपकी प्रोग्रेस कितनी ज्यादा होगी। आप और क्या कर सकते हो? आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। मैंने खुद ने इंग्लिश मूवीज देख करके और सॉन्ग सुन सुन करके अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव किया है। ठीक है, इसके बाद रिटेंशन स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या करने वाले हैं। रिटेंशन का मतलब है कि भाई उन वर्ड्स को लंबे समय तक याद कैसे करें। तो इसके बारे में भी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत मजेदार होने वाली है पूरी जर्नी। तो बस थोड़ा सब्र रखना, जितना कहूं रोज के रोज उतना काम कर लेना और कुछ मत करना। फ्लैश कार्ड्स का आप यूज कर सकते हो। तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे करके कुछ एक कार्ड होते हैं, कार्ड बना सकते हो आप, उस पर वर्ड लिख लिया, दिन भर में 2-4 बार उस पर नजर डाल दी। अब तो मोबाइल कार्ड में फ्लैश कार्ड्स आते हैं, ये सब मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। वर्ड जर्नल बना सकते हो, डेली बेसिस पे लिखने को हम जर्नल कहते हैं, तो आप ये कर सकते हो। माइंड मैप्स बना सकते हो। माइंड मैप्स मतलब दिमाग में आप चीज़ों को इमेजिन करके रिलेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। जैसे हम माइंड मैप, याद है आप लोगों को 10th क्लास में और 8th क्लास में आप बनाते थे माइंड मैप। तो चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से नोट्स बनाना, माइंड मैप यही होता है, लिंक कर लेना, एक के बाद ये के बाद ये। रेगुलर रिव्यू करते रहोगे तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। अभी भी हर एक बात में सिर्फ एक ही चीज निकल के आ रही है, रेगुलरिटी। यही चीज जरूरी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एट लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर उस वर्ड को जो आप सीख चुके हो, आपको उसका प्रैक्टिकल यूज करना आना चाहिए। ठीक है ना, मैंने क्या कहा? आपको हर उस वर्ड का जो आप सीख चुके हो प्रैक्टिकल यूज करना आना चाहिए, सबसे जरूरी बात है। इसके लिए आप अपने नए नए वर्ड्स को अप्लाई कर सकते हो सेंटेंसेस में, सिचुएशंस में लिख सकते हो। और राइटिंग असाइनमेंट्स मैं भी आपको दूंगा, मैं आपको सिचुएशंस दूंगा कि भाई इस पे कुछ लिख करके दिखाओ। क्लास में डिस्कशन हम करेंगे, बीच बीच में मैं लाइव क्लासेस लूंगा, आपसे इवेंट्स लूंगा, जूम पे मीट कर लेंगे एंड वी विल बी हैविंग लाइव डिस्कशंस। पूरी क्लास के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे, यहां से पीपीटीज मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस
रेगुलरली उन चीजों को रिवाइज करना है। समझ में आ गया आपको सारी बातें? तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं और कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम एक डिस्कशन करेंगे इस किताब के बारे में कि ये किताब एक्चुअली है क्या और इस किताब में आपके लिए क्या खास है। देखिएगा, ये है किताब, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कवर पेज कुछ ऐसा दिखता है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। हार्ड कॉपी आप जो ऑर्डर करोगे वो वैसी दिखेगी, रेड कलर में, जैसा मैंने आपको बताया है। एक और बात, ये किताब बहुत सस्ती है, 112 115 रुपए या 120-25 रुपए या 150 रुपए, इस रेंज में मिलेगी आपको। ये किताब जरूर खरीद लेना आप, क्योंकि इस किताब में जो आप 150 रुपए खर्च करोगे उसके बदले 1.5 लाख रुपए का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ जो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, कंजूसी मत करना, ये खर्चा कर लेना, जिंदगी भर इस खर्चे से आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से किताब दिखती है। तो किताब को हम पढ़ेंगे कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी इंडेक्स पढ़नी चाहिए। इंडेक्स यहां पर ये दी हुई है, ठीक है ना, ये इंडेक्स दी हुई है कि इस किताब को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये तो मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगा, लेकिन अभी आपको यहां पर कुछ बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, हाउ टू यूज दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, कोई इशू नहीं, मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। नहीं, कट यहां तक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और वहां से हम इस किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे, इस पे काम करना शुरू कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।